बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके फ़र्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए, तो अब आपके सेकेंड ईयर के जो पेपर्स हैं वो होंगे और आपको नंबर्स जो फर्स्ट ईयर के हैं वो भी सेकेंड ईयर की बेस पे मिलेंगे। इसलिए आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, तो हमने ऑनलाइन लेक्चर का स्टार्ट किया है। तो उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज हम अपना सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि फ़ंक्शन से रिलेटेड है। अब फंक्शंस क्या है, ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, जो इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, ये इंट्रोड्यूस कराया था जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने। अब फंक्शंस था क्या, जैसे मैं कहता हूँ कि जी ये देखें, ये कौन सी शेप है, ये स्क्वायर है, इसका एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। तो एरिया डिपेंड कर रहा है साइड पर, तो ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है जी। या हमने एक फंक्शन ये भी पढ़ा था कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू पर। जितना एक्स इंक्रीज़ होगा उतना ही ये फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज़ होगा, जितना ये डिक्रीज़ होगा उतना ही ये फंक्शन हमारा डिक्रीज़ होगा। या हमने ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था कि अगर ये हमारा फंक्शन है तो इसमें हमने क्या किया था, y डिपेंड कर रहा है x पर। y को हम कहते हैं डिपेंडेंट y को कहते हैं डिपेंडेंट और x को कहते होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें जब हम ये वैल्यूज़ असाइन करेंगे तो जो x है ये डोमेन कहलाता है और जो y है ये हमारा रेंज कहलाता है। अब इसकी टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है फंक्शन की अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे ये है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इसमें देखिए हमने कैसे वैल्यूज असाइन करनी है। आप कोई भी वैल्यू ले लें, इन टीचर्स में से कोई सी वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। अब ये है हमारा x और ये वैल्यू y जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। अगर हम इसमें -2 पुट करें, 4 + 1 5, 1 + 1 2, 0 + 1 1, 1 + 1 2 और ये 5, ठीक है जी। ऐसा फंक्शन हमारा अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में भी आपने पढ़ा था मैं नाइन्थ में कि पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, यानी या दूसरे अल्फाज में अगर हमारा ऐसा फंक्शन हो जो इस फॉर्म में हो, x की 4 + 3x² + 5x + 7, इस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अगर इसके मुकाबले में मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, जैसे ये एक x की पावर 1/3 + 5x + 7। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन तो है क्योंकि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गई हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में हो, यानी जो इनकी पावर्स है वो ना तो नेगेटिव हों ना ही रैशनल नंबर में हों। तो इस ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब इसकी डिग्री देखें किस पर डिपेंड करेगी। इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है। अब आ जाए जी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो। ये हमारा ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो,
तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा लीनियर फंक्शन है। अच्छा जी, अब इसके बाद है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें हम जितना x की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल में रखेंगे उतना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अगर हमारे पास f(1) इज इक्वल टू 1, f(2) इज इक्वल टू 2, f(3) इज इक्वल टू 3, यानी जो सेम वैल्यूज़ देखें हमारे पास आ रही हैं, ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फंक्शन लिया, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट है। अगर मैं इसमें f(1) फाइंड करूं तो ये भी 3, f(2) फाइंड करूं ये भी 3, f(5) फाइंड करूं ये भी 3, यानी ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। रैशनल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो। ठीक है जी, ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, रैशनल फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, ये हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, और एक नीचे मैं एक और पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं ये रैशनल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम फर्स्ट ईयर अपने चैप्टर नंबर 11 में इसका ग्राफिकल चैप्टर भी पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं? साइन, कॉज, टेन, साइन का इन्वर्स कोसिकेंट, कॉज का इन्वर्स सीकेंट, टेन का इन्वर्स कॉट। ऐसे फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अब जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये डोमेन और रेंज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में भी हमने पढ़ा है, जिसमें हमने ग्राफ बनाया था, और इसकी डोमेन और रेंज भी हमने चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 में याद किया था। तो उम्मीद है वो भी आपको याद होंगे। तो ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अच्छा जी बेटा, अब 1 मिनट खामोश। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये भी वही है, बस इसमें फ़र्क क्या है? जो उसकी डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये देखिए y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। अब इसको डोमेन और रेंज चेंज कर दें तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन बन गया। सेम इसी तरीके से कॉज इन्वर्स x और टेन इन्वर्स x। इसके बाद है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, ये जैसे ये है, या ये हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल लॉगरिथमिक की फॉर्म में हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शंस कहेंगे। अब है जी हाइपरबोलिक फंक्शंस। ऐसा फंक्शन जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक में हाइपरबोलिक आ जाए, जैसे साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें हम पढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। कॉज हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स क्योंकि होता है साइन ओवर कॉज, साइन ओवर कॉज जो है वो हमारे पास बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स का उलट होता है। कॉट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स का उलट होता है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का उलट होता है। इनकी डेफिनेशंस बुक में लिखी हुई है, ये मैंने जर्नल सा आपको कंसेप्ट दे दिया है। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, इसको
आपने लाजमी रीड आउट करना है। इसके बाद है जी हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें y और x इजीली हम एक्सप्रेस कर सकें, जिसमें x और y को अलग अलग आसानी से कर सकें। इसके मुकाबले में देखें, इस फंक्शन में हम y को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर इसमें देखें एक्स स्क्वायर को उधर भेज दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें y कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस वाई। अब ये देखिए, इसमें जैसे ये था कि y अलग है और x हमारे पास अलग है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि इसमें हमने जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को सेपरेट किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चला गया है, तो हम इसे इजीली एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस है। अब पैरामेट्रिक फंक्शंस, ऐसा फंक्शन जिसमें एक तीसरा वेरिएबल आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू बी टी क्यूब है, जिसमें तीसरा वेरिएबल t या थीटा आ जाए, या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, जिसमें हमारा तीसरा वेरिएबल आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अब इवन फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम x की जगह अगर हम माइनस एक्स पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा सेम वही चीज़ आ जाएगी जो हमारे पास फंक्शन था। यानी x की जगह हम माइनस एक्स रखें और वो दोबारा वही f ऑफ x आ जाए, तो ये हमारे पास इवन फंक्शंस कहलाएंगे। अब ऑड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होंगे, ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की जगह माइनस एक्स रखें और वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम ऑड फंक्शंस कहेंगे। अब इसमें x की जगह माइनस एक्स रखें, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये हमारे पास प्लस 1। अब ये हमारे पास माइनस अगर कॉमन ले लें, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ये हमारे पास देखिए, ये माइनस कॉमन लेने से हमारे पास वही फंक्शन आ गया है, लिहाजा ये वाला फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन है।